भाई साल हो गया सुनते सुनते हमको बीजेपी का अध्यक्ष अब बनेगा, ये डेडलाइन है, इस तारीख से पहले, इस महीने में। फिर अंत में लोगों ने कहना शुरू किया बिहार के चुनाव के बाद। अब कोई ये ना कह दे बंगाल के चुनाव के बाद, बंगाल तक यही चलने दो भाई। इसका कोई, समीर जी क्या खबर है, बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा नया या नहीं? ये प्रश्न सुनते सुनते हम थक गए सर, और जवाब देते देते भी थक गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तो घर में भी आपसे सवाल पूछा, लेकिन मुझे लगता है गलत रहा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तय नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि समय नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। अध्यक्ष तय करने के लिए कोई चुनाव होना ये कोई जरूरी नहीं है। चुनाव तो चलते रहते हैं भाई। अब जब चुनाव के बीच में आप गुजरात की पूरी कैबिनेट दिवाली के पहले एक दिन बदल देते हो बिहार चुनाव के बीच में, तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए पार्टी को इतना समय नहीं लगा था। लेकिन मुझे लग रहा है कि पार्टी की कोई रणनीति रही होगी लंबे समय तक। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं करवाया, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी कुछ वहां सोच रहे होंगे जहां तक हम अभी, हमारी सोच नहीं पहुंच रही है। उनके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई विवाद के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना होगा। जिस तरीके से अफवाह, तमाम तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय संघ के अंदर मतभेद है, जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पा रहा है, ये सब भ्रामक और झूठी खबरें हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है आज थोड़ा ज्यादा नहीं, ये बिल्कुल सही है। आज आप वो बीजेपी वालों का जो खुशनुमा माहौल है उसमें आप भी थोड़ा बह गए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। या फिर आप ट्विटर पे लिखोगे कहानी सारी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं यहाँ भी बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता की बात मोदी जी चाहते और अध्यक्ष नहीं बना पाते होगा, उस पे बताएंगे। तो मुझे लग रहा है समय आ गया। इस साल के पहले मुझे लग रहा है, मैं इनको बताने वाला इस साल से 31 दिसंबर के पहले, मतलब ये साल समाप्त होने के पहले आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। सर बात नए साल तक नहीं जाएगी नए अध्यक्ष की, साल जाते जाते नया साल अध्यक्ष मिल जाएगा। इस पे छोड़ देखिए, इस पे अरे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक लाइन में केवल बोल देता हूं सर कि इस पे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए और न चर्चा का विषय, क्योंकि मेरे हिसाब से मोदी सरकार में या मतलब जो नया इरा है भाजपा का, उसमें अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्थायी। अब आपको कोई एक कार्यवाहक अध्यक्ष चाहिए तो कार्यवाहक अध्यक्ष पर बहस नहीं, ये तो आप व्यंग कर रहे हैं विजय जी। अभी तो आपने कहा सारा अमित शाह जी देख रहे थे। देखिए विजय जी, ये तो व्यंग आप कर, व्यंग के तौर पर आपने नहीं व्यंग ही कर रहे, कटाक्ष कर रहे हैं। सच ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि से कोई न कोई तो एक एंकर होता है, हर संगठन के अंदर होता है। यदि आप पहले भैरव सिंह शेखावत जी थे तो राजस्थान के अंदर थे ना, बीरेंद्र सकलेचा अपने समय थे ना, तो वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के विजन को एक्शन में जो ट्रांसलेट कर रहे हैं और जो चुनाव की दृष्टि से भी जो पूरी चुनाव में सिनरी का जो एंकरिंग करे उसमें अमित शाह। लेकिन इसमें ना तो 10 सेकंड ना तो धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका को आप कम कर सकते हैं, ना विनोद तावड़े की भूमिका को कर सकते हैं, ना CR पाटिल की भूमिका। आप 78 में से 76 बना तो दीजिए, तब तो देखिए किसकी भूमिका कम होती है। नहीं, ये जो समीर जी ने पे बात हुई तो अमित शाह ने स्वयं कहा है कि बिहार चुनाव के बाद अध्यक्ष मिल जाएगा, बोला था उन्होंने। ये कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव के बाद मिल जाएगा। तो हम लोग अपनी अमित शाह जी ने कह दिया और अब तो समीर जी ने भी कह दिया। अब तो समीर जी ने कह दिया, मानना ही पड़ेगा हमको। चलिए अब मैं आपको अगली खबर बताता हूं। आज जितने सितारे यहां थे राजनीति के, उसमें से 3 जो थे टिमटिमाते सितारे, वो थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। अब मुझे नहीं पता ये एक ही जहाज में बैठ के आए थे कि नहीं आए थे। वैसे नहीं आए होंगे क्योंकि शिंदे जी तो कल दिल्ली आए हुए थे। तो शिंदे जी कल आए थे दिल्ली शिकायत करने। ये बिल्कुल सच बात बताऊं, समीर जी करेक्ट कर देंगे मैं गलत कह रहा हूं तो। झगड़ा चल रहा है वहां पर खूब महायुति के अंदर, सरकार के अंदर, और झगड़ा सरकार को लेकर नहीं चल रहा है, पार्टियों का झगड़ा चल रहा है। अच्छा, ये बात यहां तक पहुंच गई कि परसों एक कैबिनेट मीटिंग, बीएमसी के इलेक्शन से पहले एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग बुलाई मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, और उसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तो पहुंचे, उनकी पार्टी का एक भी मंत्री नहीं गया। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, वो तो खुद आए थे। वो सारे मंत्री मंत्रालय में मौजूद थे, सब मंत्रालय में मौजूद थे, लेकिन वो कैबिनेट में नहीं गए। और कैबिनेट की मीटिंग के बाद अलग से देवेंद्र फडणवीस से मिले और उनसे शिकायत की। शिकायत किस बात की? कि आपकी पार्टी हमारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। क्यों कर रही है? जोर प्रलोभन देकर के कर रही है, चुनाव के लिए कर रही है, जो भी बात हो। लेकिन इस बात की नाराजगी एकनाथ शिंदे के अंदर खूब है, उनकी पार्टी में खूब है। उन्होंने ओपनली इसका शिकायत की फडणवीस जी से और यह मामला दिल्ली भी पहुंच गया है। समीर जी, यही बात है या कुछ और भी? नहीं, बिल्कुल एक ये बड़ा कारण रहा है कि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कॉर्पोरेटर और कुछ संगठन के नेताओं को, खासतौर से जो एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, जो कल्याण डुम्बिवली से सांसद है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके कोई भरोसेमंद लोग थे, उन लोगों
को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ज्वाइन कराया। अभी कुछ शिवसेना के कुछ पुराने कॉर्पोरेटर ने इस्तीफा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के सिलसिले में रत्नागिरी में ये हुआ। ये एक बड़ा कारण रहा था कि भाई हम गठबंधन में साथ साथ है, एक दूसरे की पार्टी में अगर हम सेंध लगाएंगे तो कैसे साथ में मिलकर चलेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो कारण रहा है कि अभी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं दिसंबर जनवरी के अंदर, तो यह तय हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने यह संदेश दिया है प्रदेश के अंदर कि भाई बीएमसी के अंदर, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो बड़ी कॉर्पोरेशन है वहां हमारा संगठन मजबूत है, तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, हमें एकनाथ शिंदे के संगठन की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने संदेश दिया होगा कि भाई आप लोकसभा में गठबंधन करते हैं, विधानसभा में करते हैं, सरकार में हम साथ में, और फिर आप कॉर्पोरेशन में अलग लड़ोगे तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाया जाएगा, फिर सरकार में साथ हम कैसे चलेंगे। क्या हुआ फिर? अभी यह तय हुआ, मुझे लगता है अमित शाह जी ने शायद ये उनसे कहा है कि नहीं, गठबंधन में आप बने रहेंगे, बड़े कॉर्पोरेशन में भी एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चलेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को कहा है कि जो तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है वो संगठन से मैं कहूंगा ये नहीं होना चाहिए, मिलकर चलना है, एक दूसरे की पार्टी में सेंध न लगाए। तो मुझे लग रहा है तो विवाद था फिलहाल रोकने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, मैं तो कल हैरान रह गया, टीवी पर बैठकर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी का। मजाक मतलब मजाक कर रहे थे कि हमने तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का सोच लिया था, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने अपनी भी लुटिया डुबोई, अब तो तेजस्वी यादव की लुटिया भी डुबो दी। ये व्यंग, ये तंज टीवी पर हो रहे थे राहुल गांधी के लिए। तो मतलब गठबंधन टूट गया, वो तो बिखर गया है। घोषणा कर दी कांग्रेस ने, 4 दिन पहले घोषणा कर दी है कांग्रेस ने कि हम महाराष्ट्र के जो चुनाव है हम अलग लड़ने वाले, हमारा गठबंधन से कोई हिस्सा नहीं है। शरद पवार हमारे साथ रहेंगे कि नहीं हम बाद में तय करेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ हमारा गठबंधन। ये तो एक टैक्टिकल वो बात होती है कि इस चुनाव में हम अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जिस स्तर पर जाकर राहुल गांधी के खिलाफ बातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के लोग, सर वो तो मतलब ऐसा लगता है कि खत्म ही हो गया। उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया ना सर कि अब राहुल गांधी के सर रहेंगे तो बच्ची कुछ राजनीति भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बताइए, मजाक उड़ाने का, आनंद लेने का हास्य का अवसर मिले तो कोई छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता है भाई। तो वही शिवसेना वाले भी कर रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका सचमुच गजब है। कई बार ये ऐसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उससे कुछ गड़बड़ हो जाए, हर बार आशंका लोग करते रहते हैं। अब एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि एक साथ हम चुनाव लड़ें, वहां बाल ठाकरे की स्मृति में जो कार्यक्रम होगा उसकी जो समिति बनी है उसके अध्यक्ष उद्धव जी। तो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका बहुत स्पष्ट है। अब इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि एक दूसरे के साथ वो संतुलन की भी नाराजगी है शायद। हाँ, होगी ही, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी तो यही कहते हैं ना कि मैं बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे का कार्यकर्ता हूं, वो भी तो उसी राजनीति की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा ने ये बेहतर काम किया, कोई कुछ भी कहे, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर बाल ठाकरे की कोई भी ऐसी समिति बन रही है उनकी याद को करने के लिए, उनके कार्यक्रम का, और उसमें नहीं हो तो ठीक नहीं। और तो मुझे यही लगता है कि ये बीएमसी चुनाव के पहले जो रणनीतिक मूव है वो बीजेपी चल रही है और उसका असर आप देख रहे हैं।